आइए दोस्तों, हम लोग 13.1 का पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए दो घन कह रहा है, तो दो घन बना लेते हैं। पहला घन होगा एक, दूसरा घन, दो घन बनाना है, जिसमें कह रहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर, इसको संलग्न फलकों को मिलाकर क्या बनाया जा रहा है, एक ठोस बनाया गया है। इससे प्राप्त घनाभ, तो जो दो संलग्न फलक मिल रहा है तो इससे बन रहा है घनाभ बन रहा है। तो एक घनाभ का फिगर हम बना लेंगे। इसको इस तरह से हम लोग घनाभ बना दिए, और इसमें दिया है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल दिया है, और दोनों का दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए बनाते हैं, लिखेंगे दिया है घन का आयतन, घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। अब घन का आयतन कितना होता है ये हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं, जाकर आप लोग देख सकते हैं। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, इसको हम ए मान लेते हैं, भुजा यहाँ से यहाँ तक। चूँकि घन में ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई सब चीज़ बराबर होता है, तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए और ये भी ए। तो घन का जो आयतन होगा वो होगा भुजा क्यूब बराबर 64, और ए बराबर इधर क्यूब है तो इधर जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, तो 64 के पावर 1/3। अब ए बराबर 64 का क्यूब रूट कितना होता है, ये होता है 4। लेकिन कैसे होता है, अगर किसी लोग को मालूम नहीं है तो यहाँ पर देख सकते हैं वो लोग। 64, इसका एलसीएम फाइंड कर लेंगे। 32, 16, 8, 4, 2। तो यहाँ पर कितना 2 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6, और पहले से है 1/3, तो 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में। तो ए बराबर हो जाएगा 2 के पावर 2 × 1, कितना हो जाएगा 2। तो ए बराबर निकल कर आया 4 सेंटीमीटर। घन का भुजा कितना मिल गया, 4 सेंटीमीटर। तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से जो घनाभ होता है उसमें ऊंचाई और चौड़ाई बराबर तो होता है, लेकिन लंबाई बराबर नहीं होता है दो घनों को जोड़ने के बाद, क्योंकि ये तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। तो टोटल जो लंबाई होगा वो 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लंबाई हो गया 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो आइए लिख लेते हैं, दोनों घनों को मिलाने पर लंबाई को L से सूचित किया जाता है,
4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर लंबाई, तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। फिर चौड़ाई को b से सूचित करते हैं और चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊंचाई हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये वाला। तो इस तरह से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल दिए, इसलिए लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL। 2L लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 4 सेंटीमीटर प्लस, फिर चौड़ाई दिया है 4, ऊंचाई दिया है 4, फिर ऊंचाई 4 और लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 2 × 32 + 16 + 32, 2 × 2 6 8 2 10, 3 4 3 7 हासिल 8, तो 2 × 80 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। थैंक यू।